सरकार से सवाल करना अब मुश्किल हो गया है। सवाल करने पर परेशानी में घिर सकते हैं। सरकार की आलोचना तो और भी मुश्किल हो गया है। देश के बड़े उद्योगपति राहुल बजाज ने 5 साल पहले जो कहा था वो मोदी राज में सच होता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रेस्तरां चेन श्री अन्नपूर्णा होटल के प्रबंध निदेशक श्रीनिवासन ने जीएसटी की जटिलताएं वित्त मंत्री के सामने रखी। उन्होंने कहा कि बन में जीएसटी नहीं लगती है, लेकिन इसमें जो क्रीम मिलाई जाती है उस पर 18% जीएसटी है। यानी क्रीम से भरे बन पर अपने आप ही 18% जीएसटी लग जाती है, जबकि साधारण बन पर कोई जीएसटी नहीं है। श्रीनिवासन ने कहा, मिठाई पर 5% जीएसटी है, लेकिन नमकीन पर 12%। क्रीम से भरे बन पर 18% जीएसटी है, जबकि साधारण बन पर कोई जीएसटी नहीं है। ग्राहक अक्सर शिकायत करते हैं, कहते हैं कि बस मुझे बन दे दो, मैं खुद क्रीम और जैम डाल दूंगा। श्रीनिवासन ने कहा कि उत्तर भारत में लोग मिठाई अधिक खाते हैं, लेकिन वहां मिठाई पर जीएसटी कम है। यहाँ बन पर क्रीम मिलने की भी छूट नहीं है। श्रीनिवासन को बाद में अपने इस सवाल के लिए वित्त मंत्री से माफी मांगनी पड़ गई। उनकी माफी का वीडियो भी राज्य बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही पोस्ट किया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब कोयम्बटूर में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जैसे छोटे व्यवसाय के मालिक हमारे सरकारी कर्मचारियों से सरलीकृत जीएसटी व्यवस्था की मांग करते हैं तो उनका अनादर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई अरबपति मित्र नियमों को तोड़ता है, कानून ताक पर रखता है या राष्ट्रीय संपत्ति हासिल करना चाहता है तो मोदी जी रेड कारपेट बिछा देते हैं। राहुल ने कहा कि हमारे छोटे व्यवसायों के मालिक पहले ही नोटबंदी, जटिल बैंकिंग सिस्टम, कर वसूली और विनाशकारी जीएसटी हमलों को झेल चुके हैं। आखिरी चीज जो चाहते हैं वो है और अधिक अपमान। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोगों के नाजुक अहंकार को ठेस पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि अपमान ही वो चीज है जो वो देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि 5 साल पहले बजाज ग्रुप के मालिक राहुल बजाज ने क्या कहा था। 2019 में मुंबई में हुए कार्यक्रम में राहुल बजाज ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा था, हमारे कोई भी उद्योगपति दोस्त इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आज यहाँ खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि जब यूपीए 2 की सरकार थी तब हम लोग किसी की भी आलोचना कर सकते थे। ऐसा ही माहौल फिर से बनाना होगा। आपकी सरकार अच्छा कर रही है, उसके बाद भी हम आपकी खुले तौर पर आलोचना नहीं कर सकते हैं। हमें ये विश्वास नहीं है कि आप तारीफ करेंगे। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर सभी यही महसूस कर रहे हैं। राहुल बजाज ने जब ये बात बोली थी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कार्यक्रम में मौजूद थी। उस समय अमित शाह ने जरूर सफाई दी थी, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं ने राहुल बजाज पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन राहुल बजाज ने जो कहा था वो अब सच होता दिखाई दिया। श्रीनिवासन ने वित्त मंत्री से एक सवाल किया था और फिर इस सवाल के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। वैसे सवाल कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन सरकार ने इसे अपने खिलाफ मान लिया और श्रीनिवासन को शायद समझ में आ गया कि माफी नहीं मांगी तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वैसे भी छापेमारी के खेल में ईडी कुख्यात हो चुकी है। आईटी भी पीछे नहीं है। अगर धंधा करना है तो शांत रहना ही पड़ता है। श्रीनिवासन को शायद जल्दी ही ये बात समझ में आ गई और उन्होंने माफी मांगने में ही भलाई समझी और अब शायद वो इस तरह की बैठक में आने को ही अपनी सबसे बड़ी गलती मान रहे हों।